सभी साथियों को जय JMBD और बहुत बहुत धन्यवाद समय पर जूम मीटिंग में आने के लिए। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। नाम मेरा अमित राजपूत, यूपी कन्नौज से। और साथियों, इस JMBD सिस्टम में 5 साल से अधिक समय हो गया है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको किया जा रहा है। और प्रतिदिन इसको बहुत स्पीड में पूरे भारत में फैलाया भी जा रहा है, बराबर ग्रोथ भी हो रही है और लोगों पे रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो साथियों, जो भी हम लोग हेल्दी जीवन किट जो दद्दा जी ने बनाई है, दद्दा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने प्रीमियम किट लॉन्च की है, इसका इतना बेहतरीन रिस्पांस यहाँ पे लोगों पे देखने को मिला है जिसका कोई जवाब नहीं, और जिसकी तुलना ना तो शब्दों से कर सकते हैं रिजल्ट की, ना ही पैसों से कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को जो रिस्पॉन्स आए हैं, लाइलाज बीमारियों से बचाया गया है, तो किसी का जीवन ना तो उसका पैसों से मोल कर सकते हैं, ना ही उसका कुछ शब्दों से बयां किया जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन 15,000 की जो हमारी प्रीमियम किट है, जिसमें गोल्ड वाले आइटम हैं, बहुत ही जबरदस्त लाजवाब प्रोडक्ट है। एक एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है और उसकी गुणवत्ता भी बहुत बेहतरीन यूनिक है। इस समय तो बहुत बड़ा मौका भी चल रहा है। जो व्यक्ति फुटकर प्रोडक्ट लेना चाहे एक एक करके भी, तो उसको 2 मिल रहा है गोल्ड। और अगर इसका रिजल्ट अपने आप में खुद यूज करके देखा, तो आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बेचना भी चालू कर देंगे। क्योंकि जब तक हमको आपको प्रोडक्ट की गुणवत्ता और उसकी कार्य करने की क्षमता नहीं पता होती है, तब तक ना उसके बारे में हम बता पाएंगे, ना उसकी तारीफ कर पाएंगे, और ना ही मार्केट में हर पर्सन को उसको बेच पाएंगे। पर्सनल बेहद पे, पर्सनल व्यवहार पे भले ही आप किसी को दे आए, लेकिन वो बात नहीं रहती है कि हर आदमी को आप बेच सकते। उसके लिए अगर आपने उसको यूज किया है या लोगों को यूज करवा के उसका रिजल्ट लिया है, लेकिन लोगों पर रिजल्ट ही नहीं लेना है, अपने आप को भी स्वस्थ करना है। क्योंकि अगर हम खुद आयुर्वेद लोगों को प्रमोट कर रहे हैं और खुद अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, धीरे धीरे कोई बीमारी बन रही है शारीरिक, और हम खुद जब वो दिक्कत बढ़ जाती है तो एलोपैथ की तरफ भाग रहे हैं, तो इससे क्या फायदा है एलो आयुर्वेद में काम करके। तो सबसे पहले जितने भी गोल्ड आइटम है, इस समय मौका है, इसका सेवन खुद करें और अपनी फैमिली में करें। उसका अगर मैं रिजल्ट बता दूं, कई पर्सन मुझे ऐसे मिले हैं जिनका लीवर 60-70% डैमेज हो चुका था एल्कोहल के कारण, कई अन्य कारणों के कारण। जिनका लीवर डैमेज हो चुका था, लीवर सोराइसिस हो चुका था, या 1 ग्रेड 2 ग्रेड में फैटी लीवर था, वो मात्र रेड एलोवेरा गोल्ड से ही 25 दिन में रिकवर हुआ है। जो बीमारी लीवर सोराइसिस होती है, जिसपे एलोपैथ भी 8-8 10-10 महीने बाद रिलीफ दे पाता है, लेकिन अपना जो गोल्ड आइटम है, जो दद्दा जी ने रेड एलोवेरा गोल्ड बनवाया है, इसकी गुणवत्ता की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जो रिस्पॉन्स एलोपैथ में 6-6 महीने में, 8-8 महीने में आता है, वो इसमें रिस्पॉन्स 1 महीने में देखने को मिला। इसी प्रकार वुमेन शक्ति गोल्ड महिलाओं के लिए। कुछ महिलाएं सोचती हैं कि जब हमें शारीरिक कोई कष्ट हो, दिक्कत हो, तब इसका सेवन करें, लेकिन
अगर इसको पहले ही यूज कर लिया जाए, 2 से 3 लगातार अगर सिरप पी लिए जाए वुमेन शक्ति गोल्ड के, तो हो सकता है यूट्रस संबंधित, स्तन संबंधित, बॉडी में इन्फेक्शन संबंधित और अन्य शारीरिक दिक्कतों को संबंधित, जैसे किसी का लीवर कमजोर पड़ रहा है, किसी को भूख कम लग रही है, हाथों पैरों में दर्द होता है, जलन रहती, झंझनाहट रहती, कमर में दर्द रहता है, टाइमली पीरियड नहीं आता है, मंथ में डबल बार आता है, या पीरियड के समय अधिक ब्लीडिंग हो रही है, ऐसी सारी समस्याओं के लिए बहुत ही बेहतरीन हमारी वुमेन शक्ति गोल्ड है। किसी के अगर यूट्रस में गांठ हो गई हो या सिस्ट बन रहा हो, अगर किसी के 50 से 60 mm की गांठ है, तो मात्र 45 दिन वुमेन शक्ति गोल्ड पीने से वो मेंटेन हो जाए। और मैंने ये रिजल्ट लिया, एक में नहीं सैकड़ों लोगों में लिया है। 40 से 45 दिन में 50 से 60 mm की यूट्रस की गांठ अपनी वुमेन शक्ति प्रीमियम से सही हो जाती। अगर कोई भी महिला इसको पहले से सेवन कर रही है तो उसको ये दिक्कत नहीं आएगी। कई महिलाओं के अंडे डैमेज हो जाते हैं, या एक एज के बाद अंडे बनने कम हो जाते हैं, बनना बंद हो जाते हैं। लेकिन वुमेन शक्ति गोल्ड में वो शक्ति देखी है कि वो स्वतः अंडों की संख्या बढ़ा देती है। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसका ज्यादा से ज्यादा सेवन करवाएं और अपने घरों में भी इसका लाभ लें। ऐसा नहीं कि इसको मार्केट में ही प्रमोट करते रहें, अच्छी खासी रकम कमाते रहें, अच्छा खासा पैसा बनाते रहें, लेकिन जब अपने घर में बारी आए तो पैसा बाहर दे के आए और शरीर से वो पार्ट ही निकलवा दें। तो पहले से इसको यूज करें और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचें। इसी क्रम में बंडल लाइफ है, बहुत ही जबरदस्त यूनिक प्रोडक्ट है। इसकी जितनी मार्केट किसी भी फूड सप्लीमेंट से अगर तुलना की जाए तो वो बेकार ही होगी। बस सही तरीके, जो भी हमारा फूड सप्लीमेंट है बहुत ही हाई क्वालिटी का है। इसको बताए हुए ही तरीके से यूज करें या अपने जानकार अपलायंस से संपर्क करके करें तो ज्यादा बेहतर होगा। कई बार इसका गलत तरीके से सेवन करने से उतना रिजल्ट नहीं आ पाता है जितनी उसकी गुणवत्ता है। गोल्ड हर आइटम की बहुत ही हाई गुणवत्ता है, बट उसको लेने का सही तरीका और परहेज करने का सही तरीका अगर पूछ लिया जाए बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट होंगे। वंडर लाइफ गोल्ड हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है, अभी इसी लगभग 1-2 वीक पिछले की बात कर रहा हूँ, एक पर्सन थे जिनको 3 से 4 साल से पैरालिसिस था और उनका एलोपैथ इलाज चल रहा था 3 साल से ग्वालियर से। लेकिन मैंने जब उनको वंडर लाइफ गोल्ड यूज करवाना चालू किया, जिनकी आवाज भी साफ नहीं आ रही। साथियों, सोचने वाली बात है, जिनकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, कोई भी वर्ड बोलते थे तो आप समझ नहीं सकते थे। मैंने खुद सामने बैठ के उनसे बात की है, मेरे एक भी बात समझ में नहीं आई आई थी उस समय जब सामने बैठे थे। और कोई भी वो बात बोलते थे, आवाज साफ ना आने के कारण वो अंदर से बहुत दुखी होते थे, सिर्फ उनकी आंखों से आंसू आते थे। अगर खाने की बात करें तो दिन में बताते हैं पूरे दिन में आधी रोटी खाते थे और पैरों से चल भी नहीं पाते थे, किसी के सहारा से खड़े हो जाते थे। लेकिन जैसे ही बंडल लाइफ गोल्ड देना चालू किया, इतने बेहतरीन रिजल्ट आए कि 22 से 23 दिन में उनकी आवाज नेचुरल तरीके जितना हम बोल रहे हैं इससे उनकी तेज होगी। लेकिन जिस तरीके से बताया उसी तरीके से उन्होंने प्रोडक्टों को यूज किया और उनके सामने रिजल्ट
तो उससे क्या हुआ, वहां से 20 लोगों के फोन आए पैरालिसिस के, जो इधर उधर उनसे जो संपर्क किए उनके फोन भी है। तो साथियों वो बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका कोई जवाब नहीं। तो इस समय मौका भी है, दत्ता जी ने ऑफर भी दिया है। ये ऑफर कोई कमाई करने के लिए नहीं, अलग अलग नजरिए से लोग देख सकते हैं और देखना भी चाहिए। बट जहां तक हमारी सोच है, दत्ता जी ने जो भी ऑफर दिया है, इसका मौका, ये जो मौका मिला है, इसको व्यर्थ में ना गमाएं। इसको खुद भी सेवन करें, 2 से 4 रख लें और इसको लगातार 2 से 3 सिरप भी डालें। तो हो सकता है 1 से 2 साल तक, 3 साल तक आपकी बॉडी में कोई भी समस्या, किडनी संबंधित, लीवर संबंधित, आंखों संबंधित, बालों संबंधित नहीं होगी। पाइल संबंधित, अल्सर संबंधित, अर्थराइटिस संबंधित, अस्थमा संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वो गुणवत्ता उसमें मेंटेन कर रखी है। तो इसका भी साथियों ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। ये मौका बार बार नहीं आता है। मार्केट में तो हमेशा पैसा कमाएंगे, हमेशा बेचेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है हमारे साथ, मीडियम क्लास के भी लोग हैं, हाई सोसाइटी के भी लोग हैं और बहुत ही लोअर वर्ग के भी लोग हैं, जो इतना हर समय सरवाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऑफर का लाभ ले सकते हैं। मार्केट में आप रिटेल एक की कर दीजिए, एक को सेल कर दीजिए, लेकिन जो एक मिल रहा है उसको अपने अंदर ले जाइए, उसको खुद पीजिए। ऐसे ही हर प्रोडक्ट आप सेल भी करिए, लेकिन उससे जो मिल रहा है उसको आप खुद भी सेवन करिए। क्योंकि सामने वाली पार्टी जो आप पैसे ले रहे हैं उसके बदले में उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं जो आपको एक्स्ट्रा बच रहा है। उसमें पैसा ना कमा के अगर अपने लिए यूज के लिए ले लिया तो बहुत ही बेहतर रहेगा। और ज्यादा एक्स्ट्रा अगर हो रहे हैं तो खूब बेचिए आप, मना नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर आपने अपने लिए भी सोच लिया, हो सकता है आपका 5 से 10 साल जीवन बढ़ जाए। और इससे अच्छा क्या होगा। ऐसा तो हम जीवन भर कमाएंगे। और किस लिए कमाते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन जब हम जिंदा रहेंगे तभी ना। अगर जिंदा ही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ होंगे और हमारा परिवार कहाँ होगा। तो साथियों इस पे विशेष गौर करें। ये मौका है, बार बार नहीं मिलता है। तो सेल भी करिए और अपने आप पे भी ध्यान रखिए इसका। तो इसी प्रकार हमारा एक और जबरदस्त प्रोडक्ट पैशन गोल्ड है। वो भी बहुत अच्छा है। अगर किसी की पाचन क्रिया डाउन हो जाए, लीवर कमजोर हो जाए, उसको अगर पिला दिया जाए तो परमानेंट उसके गैस बनना बंद हो जाएगी और लीवर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और बाकी किसी का नर्वस सिस्टम कमजोर पड़ गया है तो उसको पीने से बहुत बेहतरीन नर्वस सिस्टम काम करेगा। और पूरी बॉडी की जो नसें कमजोर हो रही हैं उसको वो मेंटेन करता है बहुत अच्छी तरीके से। और बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली उसमें भस्में पड़ी हुई हैं, फूड सप्लीमेंट पड़ा हुआ है, कई बेरियां पड़ी हुई हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार जो अपना फ्री वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है इसका बेहतरीन तरीके से लाभ लें, इसको यूज करें। तो साथियों अब मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आज जो पार्ट रखा था वो पैरालिसिस का रखा था, जिसको फालिस बोलते हैं। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, जो आपके बहुत काम आएगा। इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जैसे पैरालिसिस इसको 1 मिनट समझ लें। पैरालिसिस कैसे होता है, ब्रेन हेमरेज कैसे होता है। जैसे किसी को लंबे समय से शुगर है। जब शुगर होता है तो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक बनने लगती है, जिससे ब्लड गाढ़ा हो जाता है। और उसी पर्सन को बीपी की समस्या है तो बीपी हाई होने से पैरालिसिस हो जाता है। अगर शुगर नहीं भी है, क्योंकि शुगर वाले ज्यादा चांस रहते हैं ब्रेन हेमरेज के, पैरालिसिस के। लेकिन अगर उसको शुगर नहीं है, अगर उसका बीपी ही हाई होता है तो उसको भी पैरालिसिस हो जाता है। अगर किसी का 190 से प्लस बीपी पहुंचता है, उसके बाद में 90% चांस रहते हैं कि उसको पैरालिसिस या ब्रेन हेमरेज होना ही है।
तो अगर किसी के पैरालिसिस आ चुका है, पैरालिसिस इसके लक्षण क्या होते हैं? जैसे मुंह का तिरछा होना, एक साइड बैठ जाती है, मुंह तिरछा हो जाता है, साइड वीक हो जाती है और हाथ पैर उठना बंद हो जाते हैं और आवाज साफ नहीं आने लगती। किसी किसी की आवाज बिल्कुल चली जाती है और किसी किसी की साफ नहीं आने लगती है। आवाज बिल्कुल किसकी जाती है? जिस जिसके ब्रेन पे ब्लड पहुंच जाता है, या चोट लगने से, या जब बीपी हाई होता है, नस पंच हो जाती है, वो ब्लड जो होता है अंदर पहुंच जाता है, ब्रेन पे जम जाता है, तो पर्सन आवाज भी खो देता है और सेंस भी खो देता है और अपंग हो जाता है। तो वो पेशेंट अक्सर कर कोमा में पहुंच जाता है, वेंटिलेटर पे पहुंच जाता है। लेकिन अगर किसी की आवाज चली गई है, मुंह तिरछा हो गया और एक साइड हाथ पैर उसका नहीं उठ रहा है, उस कंडीशन में आपको क्या उपचार देना चाहिए वो नोट कर लें, और बहुत जल्द रिजल्ट आएगा, 40 से 45 दिन के अंदर। मैंने बहुत से लोगों को यूज करवाया है और बहुत बेहतरीन 40 से 45 दिन के अंदर। और जो आवाज चली जाती है वो तो 2 हफ्ते के अंदर रिजल्ट देखने को मिला है। सबसे पहले सल्लकी रस, अपना सादा सल्लकी जो है, जिसकी 975 रुपये MRP है, इसको लेना है और इसको 2 टाइम देना है। सुबह खाली पेट, शाम को खाना खाने से आधा 1 घंटे पहले। और इसको गुनगुने पानी के साथ देना है और 20 मिनट तक कुछ खाना या नाश्ता नहीं करना है। तो सबसे पहले सल्लकी रस सुबह शाम 20-20 ml गुनगुने पानी के साथ खाली पेट देना है। इसके बाद में पंच तुलसी गोल्ड, ये सुबह दोपहर शाम 1 गिलास पानी में 5-5 बूंद देना है। इसके बाद में ओमेगा 369, ओमेगा 369 जो कैप्सूल है, इसको एक सुबह देना है, एक शाम को देना है, और इसको खाना खाने के बीच में देना है। कई लोग गलतियां क्या कर देते हैं, ओमेगा खाना खाने के बीच ले लेते हैं, बीच में ना लेकर कुछ लोग खाना खाने के बाद ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं। तो उनके एक दिक्कत देखने को मिलती है, किसी का डाइजेशन खराब हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर होता है जिससे लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसको हमेशा खाना खाने के बीच में दिया जाता है, जिससे अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस पे विशेष ध्यान ध्यान दें। जब भी ओमेगा किसी को ओमेगा 369 कैप्सूल दें, तो इसको खाना खाने के बीच में, जैसे कोई व्यक्ति 4 रोटी खाता है, अपनी 2 रोटी खा ले और एक अपना कैप्सूल ओमेगा 369 खा ले और बाकी कंटिन्यू अपनी रोटी खा ले। इसके साथ साथ इसके बाद में देना है बंडल लाइफ। आप गोल्ड भी चला सकते हैं और सादा भी चला सकते हैं, जैसा पैसा हो उसी हिसाब से इसको देख लें। बंडल लाइफ सादा भी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और गोल्ड के लिए तो शब्द ही नहीं है। तो ये सुबह शाम बंडल लाइफ है, उसको 15-15 ml देने हैं। सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद, ये ध्यान देना है, बंडल लाइफ सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद गुनगुने पानी के साथ देना है। इसके बाद में जो पैरालाइसिस, ब्रेन हेमरेज वाला जो भी पेशेंट है, उसका एक बार बीपी भी चेक करवा लें। अगर उसका बीपी हाई हो रहा है, कई बार क्या होता है, जैसे पैरालिसिस आता है तो उसका बीपी मेंटेन हो जाता है, पहले हाई हो रहा होता है जिसके कारण होता है, लेकिन उसके बाद में पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज होने के बाद अक्सर कर 80% लोगों का बीपी नॉर्मल आ जाता है। तो उसमें ध्यान देना है कि एक बार उसका बीपी जरूर चेक करवा लें। बंडल लाइफ खाना खाने के 1 घंटे बाद दे दिया, और उसके बाद में अगर उसका बीपी हाई हो रहा है तो बीपी हाई केयर लगा दें। इसको सुबह शाम खाना के 10 मिनट बाद, सुबह शाम दोनों टाइम देना है। कई बार लोग क्या करते हैं, इसको एक टाइम लेते हैं, तो उनको पहले ही बता देना है कि ये बीपी हाई केयर टेबलेट जो है, जिस कारण बीपी बॉडी में हाई होना चालू होता है, यानी बॉडी में जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है तब बीपी हाई होता है, उस कारण को ये मेंटेन करता है, जिससे परमानेंट वाला बीपी हाई मेंटेन हो जाता है।
और इसके लेने से बीपी, अगर कोई बीपी की दवा खाता है या बीपी हाई हो रहा है, उसका डाइजेशन भी जल्दी जल्दी खराब हो जाता है और डाइजेशन मेंटेन नहीं रहता, पेट सही साफ नहीं होता है, नींद कम हो जाती है, सर में दर्द भारीपन रहता है। लेकिन बीपी हाई केयर के वो रिजल्ट हैं, अगर किसी को आपने 2 सप्ताह यूज करवा दिया तो उसका अच्छे से पेट भी साफ होगा और अच्छे से नींद भी आएगी और सर में दर्द भारीपन नहीं रहेगी। इसके बाद में इस पे परहेज पे भी ध्यान देना है। विशेष तौर पर परहेज भी बताएं, जैसे ठंडा पानी नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है, चावल नहीं लेना है, दही मट्ठा नहीं लेना है, और फ्रीज का रखा हुआ कोई भी आइटम तुरंत नहीं देना है। फ्रीज का रखा हुआ कोई भी आइटम हो, कई लोग क्या करते हैं फ्रूट्स रख देते हैं, निकाल के तुरंत खिला देते हैं, ये नहीं खिलाना चाहिए। जब निकाल के आधा घंटा पौन घंटा बाहर रख दें, जब वो नॉर्मल हो जाए उसके बाद आप दे सकते हैं। इसके बाद में अस्थमा के लिए नोट करें, सांस जिसको दमा भी बोलते हैं, तो इसके लक्षण जो होते हैं जैसे हपनी होना, सांस फूलना, बलगम आना, फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति ना होना, तो ये इसके लक्षण होते हैं। और कुछ लोग तो थोड़ा बहुत चलते हैं, उनको हपनी जैसी होने लगती है। लेकिन पहले ध्यान दें ये होता कैसे है। हपनी किन किन लोगों को आती है? सबसे पहले बहुत ज्यादा जो मिलेंगे 60% लोग स्नोफिलिया वाले और टीबी वाले, जिनको लगातार 2 3 4 साल 5 साल अगर स्नोफिलिया की शिकायत रहती है, उनको हपनी चालू हो जाती है। और किसी को लगातार टीबी की शिकायत रहती है, उसको भी हपनी चालू हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, जिसके लीवर फंक्शन सही से काम नहीं करता है, बार बार किसी का फैटी लीवर हो रहा है, उसको भी हपनी आनी चालू हो जाती है। और अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ रहता है और उसको उसके हार्ट के ब्लॉकेज आ जाते हैं, उससे भी हपनी बन जाती है। तो कोई भी प्रोडक्ट देने से पहले ये भी विशेष ध्यान दें, उससे पूछ लें जो आपको सांस दमा की शिकायत है, क्या लगातार जुकाम कंटिन्यू रहता है, या सीने में जलन मच रही है, हार्ट संबंधित कोई दिक्कत रहती है, या आपको टीबी की शिकायत है। विशेष तौर पर ये जानकारी कर लें तो अच्छा रहेगा और आप 100% रिस्पॉन्स ले लेंगे। कई बार क्या होता है, यही सब ना पूछकर डायरेक्ट हम उसको प्रोडक्ट थमा देते हैं, जिसका उल्टा रिजल्ट आ जाता है। तो सबसे पहले उपचार में इसको तुलसी कफ सिरप, जिसका कोई जवाब नहीं, तुलसी कफ सिरप आपको दिन में 3 बार देने हैं, 15-15 ml गुनगुने पानी के साथ। अगर कोई व्यक्ति 12 साल के ऊपर है तो उसको दिन में 3 बार दे दें, 15-15 ml। और 12 साल के नीचे है तो उसके लिए 10-10 ml कर दें, एक एक ढक्कन कर दें। 12 साल के ऊपर है तो इसको दिन में 3 बार देना है और 15-15 ml देना है। पानी को गुनगुना कर लें। गुनगुना करने का मतलब हल्का, ऐसा नहीं कि आप उसको हीट दें, हल्का उसमें धुआं निकले आप उसको रख दें, कोई काम नहीं करेगा। ना वो गर्म में होता ना ठंडे में होता। पानी को खूब खौला लें, खौलाने के बाद हल्का नॉर्मल कर लें, जब पीने लायक हो जाए तब उसमें डाल के लें, तब जाके आपको 100% रिस्पॉन्स कफ सिरप का मिलेगा। आप डायरेक्टली पी रहे हैं या नॉर्मल पानी में ले रहे हैं तो आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट तो मिलेगा लेकिन 100% नहीं मिलेगा और समय लगेगा। पानी को खूब खौला लें, उसके बाद पीने लायक जब हो जाए तब उसका सेवन करें, यूज करें, तो आपको 100% रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके बाद में कई बार क्या होता है, लगातार हपनी आने से, खांसी आने से हमारी जो सांस नली होती है उसमें स्वेलिंग भी आ जाती है, जिसके कारण सांस नहीं मिलने लगती है, उससे भी दिक्कत हो जाती है। तो इसमें पहले कफ सिरप देना है, उसके साथ साथ omega-369 लगाना है, जिससे हमारी सांस नली में सूजन आ जाती है, उसको ये डाउन कर देता है और सांस लेने में सुविधा हो जाती है। तो omega-369 ये सुबह शाम एक एक कैप्सूल देना है और ये खाना खाने के बीच में ही देना है। omega-369 सुबह शाम एक एक कैप्सूल खाना खाने के बीच में देना है।
इसके बाद में नोनी रस, जो हमारा नोनी रस है एक बहुत ही बेहतरीन फूड सप्लीमेंट है। नोनी अगर किसी के लंग्स से संबंधित कैसी भी दिक्कत हो, चाहे लंग्स वाला कैंसर हो, यहाँ तक कि लंग्स वाले कैंसर को भी ये मेंटेन कर देती है और बहुत ही ज्यादा फेफड़ों को ताकत देती है। तो नोनी रस भी देना है। तीसरे नंबर पर नोनी रस, इसको सुबह शाम 20-20 ml गुनगुने पानी के साथ देना है और खाना खाने के 30 मिनट बाद देना है। कई बार क्या होता है, किसी को स्नोफिलिया की शिकायत है और उसको हपनी है, कई लोग क्या करते हैं उसको खाली पेट दे के चले जाते हैं। किसी किसी की ये ठंडा भी पड़ जाता है जिससे खांसी बढ़ जाती है, कफ बढ़ जाता है। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर किसी को स्नोफिलिया की शिकायत है, बार बार जुकाम हो रहा है, उसको खाना खाने के 30 मिनट बाद ही देना है और गुनगुने पानी के साथ देना है। इसके बाद में आता है पंच तुलसी गोल्ड। पंच तुलसी गोल्ड दिन में 3 बार देना है और ये गुनगुने पानी के साथ देना है। पंच तुलसी गोल्ड 5-5 बूंद दिन में 3 बार, 1 गिलास पानी के साथ। इसके बाद में G9 ड्रॉप। G9 ड्रॉप जो अपना सादा आता है, इसको सुबह शाम 8-8 बूंद खाना खाने के 1 घंटे बाद गुनगुने पानी के साथ देना है। जिन लोगों को बार बार जुकाम हो रहा है, हपनी आ रही है, खांसी आ रही है, तो उस पे G9 ड्रॉप लगा दें, बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। नंबर 1 पे है तुलसी कप सिरप, ये दिन में 3 बार है, 15-15 ml। दूसरे नंबर पे Omega 369, सुबह शाम 1-1 कैप्सूल खाना खाने के बीच में। तीसरे नंबर पे नोनी रस, सुबह शाम 20-20 ml खाना खाने के 30 मिनट बाद है। इसके बाद पंच तुलसी गोल्ड, दिन में 3 बार 5-5 बूंद गर्म पानी के साथ। इसके बाद में G9 ड्रॉप, G9 ड्रॉप 8-8 बूंद है, सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद। इसके बाद विशेष तौर पर परहेज भी बता दें। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, चावल, दही, मट्ठा व चिकनी चीजें। अस्थमा में अगर कोई भी व्यक्ति पूड़ी, पराठा, समोसा, तली हुई चीजें अगर बाहर की खा रहा है तो उसकी हपनी बंद नहीं होगी। सबसे पहले उसको बाहर की चीजें भी बंद करवानी है। डालडा, रिफाइंड कोई भी चीज ना खाए, उसको राइस ब्रान ऑयल दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बस विशेष तौर पर परहेज भी उसको बताएं। तो साथियों, ये हो गई आज की बीमारी से संबंधित जो भी जानकारी लोगों ने डिमांड की थी, उसके वजह से तो साथियों मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। इस समय बहुत ही जबरदस्त माहौल बना हुआ है चारों तरफ। बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं पूरे भारत में, अलग अलग राज्यों से, बहुत अच्छा ग्राउंड वर्क भी कर रहे हैं। और कोरोना काल के बाद बहुत जबरदस्त माहौल बना हुआ है इसमें। हर जगह स्टोर, डिपो, मिनी स्टोर, ब्रांच बहुत तेजी के साथ खुल रहे हैं और जगह जगह पे मॉल भी खुल रहे हैं। अभी हमारी भी कई एक नए मॉल की बात चल रही है। लेकिन काम की गिरोथ इतनी बड़ी हुई है कि आज हमारे पास समय कम पड़ रहा है। जिस प्रकार हमेशा रमेश सर सिखाते हैं कि हमेशा बिजनेस को नई जगह पे ग्रोथ की ओर ले जाएं और हमेशा बिजनेस को नए क्षेत्र में डेवलप करें। तो इटावा के बाद जो भिंड है, ग्वालियर है, मैनपुरी है, आगरा है, फिरोजाबाद है, टोंडला है, जो नई जगह बिजनेस डेवलप हुआ, इसके बाद में और भी कई जगह पे बहुत तेजी के साथ हमारा बिजनेस पहुंच रहा है। जैसे उन्नाव हुआ, कानपुर हुआ, हरदोई हुआ, बलराम हुआ, न्यू रायपुर हुआ। जो नया रायपुर बना हुआ है, वहां पर आज पंकज सर से हमारा डिस्कस हो गया है। बहुत जल्द हम लोग साथ में न्यू रायपुर है, भटिंडा है, छत्तीसगढ़ है, वहां पर मीटिंग के लिए जाने वाले हैं। और प्रयागराज है। इन जगहों पर बहुत जल्द बिजनेस को डेवलप करेंगे और जेएमबीडी का झंडा लहराएंगे।
बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग चल रही है इधर से हम लोगों की। वैसे तो देखने को मिल रहा है हर किसी की चल रही है जबरदस्त। अब अवतार सर की प्लानिंग चल रही है, सीके सर की प्लानिंग चल रही है, रुद्र सिंह मिश्रा जी की प्लानिंग चल रही है, और अलग अलग बहुत जबरदस्त प्लानिंग लोगों की देखने को मिल रही है। हर लीडर अपनी टीम को, जो मीटिंग होने वाली है हमारी एनिवर्सरी, उसकी बहुत ही जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं अपनी टीम को लेकर। जो भी हमारे सीनियर लीडर हैं वो भी कदम से कदम मिला के बराबर चल रहे हैं, चाहे वो रमेश सर हो, पंकज सर हो, ओम सर हो। बहुत ही जबरदस्त ग्राउंड पर इन लोगों की मेहनत रहती है। और जो भी पूरे भारत में बिजनेस रनिंग कर रहा है, तो इनका पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय दद्दा जी के बाद इन्हीं लोगों को जाता है। जो इनकी रात दिन की जो मेहनत है, उसी से हम लोग चमक रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे, क्योंकि बहुत बेहतरीन हम लोगों के गुरु हैं जो बराबर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो साथियों, मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं, समय कुछ ज्यादा हो रहा है, अपनी बात को हम यही विराम करते हैं। तो अगला मौका जो देने जा रहे हैं देशराज जी को, जो नेटवर्क को बहुत गहराई से जानते भी हैं और नेटवर्क का इन्हें बहुत पुराना अनुभव भी है। तो आप अपनी बातों को अपने शब्दों में रखिए। आपका माइक मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ। जी, बोलिए, हेलो। माइक यहाँ से। जी, जय जय मीडी सर, जय जय आवाज आ मीडिया। रही? आ रही, बोलिए आप। तो मैं सबसे पहले इस जूम मीटिंग की संचालन करना, अध्यक्ष महोदय और इस मंच का संचालन करने वाले संचालक महोदय जी और जितने लोग आज इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, उन सभी को, और जो हमारे JMBD के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उन सभी को हमारी तरफ से सभी लोगों को नंदन बंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज जो इस JMBD बिजनेस का झंडा आज पूरे हिंदुस्तान में हर गांव-गांव में जाने का, हर गली-गली में, घर-घर में जाने का जो काम कर रहा है, तो इसमें जो है हमारे जो सीनियर अपलाइन लोग हैं, उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। और मैं और लोगों के साथ ज्यादा तो नहीं रह पाता हूँ, जैसे मान के चलिए मैं डॉक्टर अमित जी के साथ रहता हूँ, तो इनकी मेहनत का तो जो है शायद मेरे अनुमान से मैं ये समझता हूँ कि इनकी इतनी मेहनत कंपनी में शायद ही कोई कर रहा हो, क्योंकि नेटवर्क तो कर ही रहे हैं, फिर पूरे जितने लोग जुड़े उनकी सबकी रिपोर्टें देखना, सबको बताना, ये बहुत बड़ा काम है। तो आज जो काम ये JMBD का हम लोग कर रहे हैं, और ये बहुत लोग जैसे बहुत हल्के से ले रहे हैं, तो ये बहुत हल्के में नहीं लेना है। और जो लोग हल्के में ले रहे हैं, वो लोग जो है इसमें सक्सेस होने में समय लग रहा है, कह रहे हैं यार इसमें कुछ नहीं है। जब तुम इतने हल्के में हो, तो फिर जो है उससे तुम हल्के में लोगे तो सक्सेस कैसे हो पाओगे। इसमें सबसे बड़ी बात है धैर्य की। हमें धैर्य रखना है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आज उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कहने लगे साहब मुझे पैसा नहीं आया, मैं नहीं कर पाऊंगा। कुछ साथी लोग हमारे ऐसे हैं जो 2-3 साल से रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, स्टोर भी ले लिया, लेकिन नेटवर्क के नाम पर कह देते हैं साहब मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी को प्लान नहीं दे सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा। आज वो लोग भटक गए, दूसरी कंपनियों में जाने के मन बना लिया, चले भी गए। मेरे दोस्त, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारे यहाँ सनलकी 975 रुपए की, वहां सनलकी 1400 रुपए की, जब तुम यहाँ सफल नहीं हो पाए, वहां कभी सफल नहीं हो पाओगे। मेरे यहाँ पंचतुलसी 270 की, वहां पे वही पंचतुलसी, और वो केमिकल वाली, और हमारी तो ओरिजिनल ऑर्गेनिक है,
वो केमिकल वाली वो 500 रुपए की तुम यहाँ सक्सेस नहीं हो पाए तो वहां कभी सक्सेस हो ही नहीं पाओगे। और कुछ लोगों के पास वही लोग आएंगे जो हमारे साथी लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करके कहता हूं कि भ्रमित ना हो जाएं, क्योंकि जब लोग आगे बढ़ते हैं तो पीछे खींचने वाले लोग भ्रमित करने का काम करते हैं कि हम तो पीछे हो ही गए, अब जो लोग हमसे बाद में आए थे वो लोग आगे जा रहे हैं तो इनकी टांग पकड़ के हम खींच लें। और यहाँ पर हिंदुस्तान में एक टांग खींचने वाला काम चल रहा है, इसीलिए हम लोग पीछे हैं। एक जगह की बात है कि जब जो है मेढक प्रतियोगिता हुई तो अपने अपने जार में जो है मेढक एक से एक अच्छे भर के ले जाए गए। तो वहां पर जब देखा गया, जब हिंदुस्तान से जो लोग ले गए थे उनके मेढकों का जब जार खोला गया तो एक मेढक को जैसे पकड़ के उठाया गया तो उठा ही नहीं। जब ज्यादा उठा तो सारे मेढक उठे चले आए। कि ये क्या मतलब? जब देखा गया तो उसमें एक दूसरे की टांग सब पकड़े हुए थे, इसलिए जो है वो सारे उठे चले आए। तो टांग पकड़ने वाला काम हम लोग ये यहाँ पे हमारे जो हिंदुस्तान में ये एक प्रथा बहुत जबरदस्त लागू है। और जिस दिन हम लोग खींचने वाला जब काम करने लगेंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे अपलायन हैं, हमारे बिजनेस गुरु हैं, वो यही सिखाते और वो काम कर भी रहे हैं कि हम आपका हाथ पकड़ रहे हैं और आप जो है मेरे साथ आ जाइए, जो पैसा मेरे को आ रहा है वो आपको 100% आने लगेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे अपलायन से हम बात करते हैं, बैठते हैं, उनकी बात तो सुन लेते हैं कि जी सर, हाँ सर, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। अमल जिस दिन करने लगते हैं, जो लोग अमल कर जाते हैं अपने अपलायन की बात पर, तो वो लोग सफल भी हो जाते हैं। आज मैं जो है मोबाइल पे में वीडियो सुन रहा था, बहुत ही अच्छा वीडियो था, उस पर मैं थोड़ी बात करूंगा कि जब महाभारत का समय आया, जब दोनों तरफ की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थी कुरुक्षेत्र मैदान में, तो अर्जुन का रथ तैयार हुआ और अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, हे सखा, मेरा रथ वहां पर ले दान है, मुझे किन किन से युद्ध करना है तो आप मुझे वहां ले चलिए। जब जो है कृष्ण के रथ को लेके गए कुरुक्षेत्र मैदान में, वहां पर देखा एक तरफ पांडवों की सेना थी, एक तरफ कौरवों की सेना थी। जहां कौरवों की सेना थी वहां पर कौन लोग थे? वही लोग, भीष्म पितामह, जिनने अर्जुन को पाला था, वही गुरु जिनने अर्जुन को गुरु दक्षिणा दी थी, वही रिश्तेदार, वही चाचा, वही ताऊ, बहुत सारे लोग थे। अर्जुन ने कहा महाराज, मेरे बस का काम नहीं है, मैं इस युद्ध को नहीं कर पाऊंगा। कृष्ण ने सोचा ये तो मैटर बहुत खराब हो जाएगा, मैं बहुत बड़ी प्लानिंग लेके आया था, लेकिन ये तो मैटर यही खराब हो गया। लेकिन जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, तुम जिनको सोच रहे हो हम मारेंगे, ये तो वैसे ही मरे हुए हैं, कोई किसी को मारता नहीं है और कोई किसी को जीवन दान नहीं देता है। अगर कोई मारने का काम करता तो मैं ही करता हूँ, वो जीवन दान देने का काम करता हूँ तो मैं ही करता हूँ। जब जो है कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन की समझ में आया, अर्जुन का जब मोह भंग हुआ, क्योंकि उनको मोह हो चुका था अपने परिवारी जनों से, अपने गुरुजनों से, तो मोह भंग जिस प्रकार से जैसे हुआ, अर्जुन ने अपना धनुष उठाया, बोले मैं युद्ध करूंगा। तो दोस्तों वही हाल मेरे साथ हो रहा है, हम लोगों के साथ हो रहा है। जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं वही हम लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि मुझे प्लान दिखाया गया, मैंने प्लान देखा, रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब मैंने कहा सर, अपने अप्लायंस का, सर अब मुझे बताइए क्या करना है, क्योंकि वो कुछ जानता नहीं, दुविधा में, बताइए सर क्या करना है। तो हमारे में जो है फिर जो है पुनः एक बार अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माननीय अमेश सर जी को, रमेश सर जी को, ओम सर जी को। ये हम लोगों के बीच में कृष्ण बनने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग भटकते हैं तो हम इन्हीं लोगों से परामर्श करते हैं जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता बताते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब जो अर्जुन का मोह भंग हो गया, तो उसी प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पे जब बात करते हैं तो हमारे सर जो है बताते हैं कि अब तुम्हें करना क्या है, कि लिस्ट बनानी है।
क्योंकि इस बिजनेस में सबसे बड़ा काम है तो लिस्ट है। हालांकि जो 6 विषय हैं वो एक अपनी अपनी जगह सब महत्वपूर्ण है, लेकिन लिस्ट बहुत बड़ा काम है। जैसे हमने कॉपी कलम ली और बैठे लिस्ट बनाने के लिए, अरे यार मैंने कहा ये मेरे मामा, ये दाऊ है, ये चाचा है, ये फलाने, ये ठिकाने, अरे यार ये करेंगे नहीं करेंगे, और हमने बस ये 10-20 लोगों के नाम लिखे और जो है लिस्ट बनाना बंद कर दिया। बोले मेरे बस से बाहर, मैं नहीं कर पाऊंगा। तब तक जो है हमारे सखा, हमारे जो सारथी कृष्ण रूपी जो हमारे अपलाइन हैं, वो कहते हैं भाई क्या हुआ? बोले बस साहब हो गया मेरे बस से, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? करे आज ये तो वही हमारे रिश्तेदार है, वही हमारे चाचा, वही हमारे ताऊ है, जिनसे हम ये पैसे वाले, ये गरीब हैं, ये पढ़े लिखे, हम नहीं कर पाएंगे। तो तब जो है जब जब हम पे इस तरह का समय आता है, तो हमारे बिजनेस गुरु हमारे अपलाइन है, तो हमको हर पग पर हमें समझाते कि नहीं भाई, तुम्हें ये विचार नहीं करना है अर्जुन की तरह, तुम्हें ये विचार नहीं करना है कि ये मेरा मामा का लड़का है, ये हमारे बुआ का लड़का है, या हमारा पड़ोसी है, ये रिश्तेदार है, ये पढ़ने हमारे साथ पढ़ा था वो है। ये नहीं करना है। केवल आपको जो है अपनी डेमो किट फाइल और जो है कॉपी कलम लेके निकलना है। उन लोग केवल प्लान दिखाना है। ज्वाइन होगा कि नहीं होगा इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम उसे प्लान दिखा देंगे, उसे अच्छा लगेगा तो ज्वाइन होगा, तो ठीक है, नहीं होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो जिस और ज्वाइन होना एक मजबूरी है, ज्वाइन होना एक मजबूरी है, क्योंकि आज बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। लोग इंतजार में हैं कि हमारे पास हमारे कोई मिलने वाला आ जाए, हमें कोई ऐसा अच्छा काम बता दे कम पैसे में। और क्योंकि आज लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो भाई हम पढ़े लिखे तो है ही नहीं ज्यादा, लेकिन कम पैसे में कोई हम बिजनेस व्यापार मिल जाए, लोग तैयार हैं, लेकिन हम लोगों की कमी है, हम लोग उनके पास जा नहीं पा रहे हैं। एक दिन आज अगर हम लोगों को लिस्ट में शामिल नहीं कर रहे हैं अपनी में, तो कल आने वाले हम उनकी लिस्ट में होंगे। हम उन्हें लिस्ट में शामिल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कल की आने वाली लिस्ट में हम उनकी लिस्ट में होंगे, वो हमारी लिस्ट में नहीं होंगे, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज हम देखते हैं सामने बात आती है, करे यार भैया वो हमारे रिश्तेदार थे, वो फलाने से चला, उन्हें ज्वाइन कर लिया, हम तो रह गए। अरे तुम तो रह ही जाओगे जितने लेट हो गए। और हमें सबसे बड़ी हमारे साथी लोग कर रहे हैं कि ज्वाइन तो मैंने कर लिया, ज्वाइन तुम हो गए, लेकिन अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने वालों को बताने में अंदर से झिझक लगती है, शर्म लगती है। कर यार हम अपने मिलने वाले को बताएंगे तो वो यही कहेंगे तुम कहाँ फंस गए, तुम कहाँ फंस गए। लेकिन वो इसके बारे में जानते नहीं, इसलिए कहते हैं फंस गए। क्योंकि अगर उन्हें जानकारी होती तो वो तुमसे ऐसी बात नहीं कहते, और जानकारी उन्हें नहीं है, तुम जो है उनके हितैषी और भले उनकी भलाई करने के लिए उतरे हो, तो तुम्हें जो उन्हें जाकर उनके पास बताना होगा कि भाई ये सबसे बढ़िया काम है। और मैं बार बार, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं जो है ऐसे मान के चलिए कि सन 90 से नेटवर्क में घुस गया, सफल नहीं हो पाया, बात अलग है, कुछ मेरी भी कमी रही। तो मेरे पास कुछ किताबें थी, उन किताबों में पढ़ता रहा, और उन किताबों में सिर्फ, जो आप नेटवर्किंग कोई भी किताब ले लीजिए, रिच डैड है, पुअर डैड, और जय मान लो जुड़ो जुड़ो जीतो, ऐसे कई एक प्रकार की किताब, उन्होंने सब में सिर्फ दिया तो यही दिया कि अपने दिमाग को बदल दो, अपनी सोच को बदल दो। उस सोच को बदल दिया आपने तो जो है दुकान बदल जाएगी, और दुकान को बदल दिया तो तस्वीर बदल जाएगी, उस तस्वीर बदल गई तो तकदीर बदल जाएगी। और इस तकदीर को बदलने के लिए लोग जो है जीवन पर्यंत कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, और जो है न तो तस्वीर बदल पाती है, हाँ तस्वीर बदल जाती है। कैसी बदल जाती है कि जो है जो 50 साल में उम्र दिखनी चाहिए वो 25 साल में दिखने लगती है, ये तस्वीर बदल जाती है। तो जो है और तकदीर को बदलने के लिए लोग जो है जीवन पर्यंत मेहनत करते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो पता नहीं कौन से, वो हमें नाम का ध्यान नहीं, वो बता रहे थे कि अगर जो है आप गर्दन से नीचे के शरीर से मेहनत करोगे तो 2 वक्त की रोटी जुटा सकते हो, लेकिन जो है जो आप इच्छा पूर्ति करने के लिए आए हो
वो परिवार को, तुम परिवार के मुखिया हो तो परिवार को उतनी अच्छी जो है जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हो। जिस दिन गर्दन से ऊपर उठ करके आपने काम करना शुरू कर, कहने का मतलब शारीरिक मेहनत तो करते ही हम लोग, और जिस दिन हम लोग जो है दिमागी मेहनत करने लगे, उस दिन जो है हमारी तस्वीर और तकदीर दोनों बदलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि गरीब आदमी में और अमीर आदमी में काम करने में इतना ही बड़ा अंतर है कि गरीब आदमी जो होता है वो क्या करता है कि वो 8 घंटे उसने काम किया, और 8 घंटे काम करने के बाद घर में जो है परिवार में आ गया और उसने रिमोट लिया, टीवी खोली और चलाने लगा, बैठ देखने लगा। कुछ फिल्म देखी, कुछ देखा, टाइम जो है उसने 12 बजे तक समय खराब कर दिया। लेकिन अमीर लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो शारीरिक मेहनत तो कर ही रहे 8 घंटे 10 घंटे, लेकिन उस शारीरिक मेहनत से हटने के बाद वो क्या करते हैं, फिर उस पर वो दिमाग लगाते हैं कि हमारे सपने क्या हैं, उस सपनों को हम साकार कैसे करेंगे। तो जो है गरीब आदमी अपना समय टीवी चलाने में लगा रहा है, उतना ही समय अमीर आदमी अपने सपने साकार करने के ऊपर लगाता है कि हम अपने सपने को साकार करेंगे कैसे। क्योंकि इसमें जो है जब हम लक्ष्य को देखते हैं तो प्रॉब्लम नहीं दिखती है, और प्रॉब्लम को देखते हैं तो लक्ष्य नहीं दिखता है। तो दोस्तों, अगर हमें जो है लक्ष्य देखना है तो प्रॉब्लम को हमें छोड़ना है। आज हमारे हाँ, सतीश भाई से मुलाकात हुई थी, तो कह रहे थे भाई साहब मेरे पास प्रॉब्लम बहुत है, मेरे पास व्यस्तता बहुत है। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछ दिया, शायद उनको बुरा लगा हो। मैंने प्रश्न पूछ दिया, भाई साहब आप जो है ये निश्चित कर दीजिए कि फला तारीख को मेरे पास कोई भी समस्या नहीं रहेगी। बोले ऐसा हो नहीं सकता है। तो दोस्तों जो है, हम अगर जीवन मेरे पास है और जीवन मेरा जब तक रहेगा तब तक समस्या मेरे पास बनी ही रहेगी। उन समस्याओं को चीर करके हमें एक पार्ट टाइम बिजनेस करनी होगी। और ये बिजनेस ऐसी बिजनेस नहीं है, क्योंकि जो भी जितने हम काम कर रहे हैं वो सब शटर उठाने वाले गिराने वाले काम हैं। क्योंकि जब तक हमारी दुकान का शटर ऊपर है तब तक पैसा आएगा, और शटर बंद पैसा आना बंद। लेकिन ये सिस्टम जो है, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा उन लोगों को जिन्होंने सिस्टम को लागू करके और हम लोगों के बीच में छोड़ दिया। क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है कि पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा इससे आता है। और अगर जो है किसी को विश्वास ना हो तो मैं एक बात उन्हें विश्वास दिलाने के लिए बात करता हूं कि आप जो है आज सभी लोग मोबाइल चला रहे हैं, और आप केवल एक ही जियो सिम की आप देख लीजिए। आज की तारीख में जियो सिम 39 करोड़ है पूरे हिंदुस्तान में। और मैंने मान लीजिए 39 करोड़ में 10 करोड़ सिम जो ऐसी हैं उन लोगों ने चलाई नहीं, बंद कर दी, फिर भी कितनी सिम बची। और जब ये सिमें बनाई उनने चलाई तो कम से कम 5 साल, उनको 6 साल लगा। और लगाने के बाद में आज जो है वो सिम उन्होंने इतनी महंगी कर दी कि सब उसके आगे फेल है। और जो है वो इतना बड़ा नेटवर्क उन्होंने बना लिया कि आज उनके आने वाले समय में जो उनका बेटा होगा, बेटी होगी, जो भी होगा उनका उत्तराधिकारी, उसको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चाहे जो है 7 कमरा भीतर पड़ा रहे, लेकिन हमें मोबाइल रिचार्ज कराना पड़ेगा 250 रुपए का हर महीने। क्योंकि अगर हम रिचार्ज नहीं कराएंगे, किसी बात नहीं कर पाएंगे, दुनिया की खबर नहीं देख पाएंगे, तो और गृहस्थी की चीजों में चाहे जो हमारी कमी हो जाए, लेकिन हम जो है रिचार्ज तो कराएंगे। तो हम उतना बड़ा काम नहीं कर सकते, मैंने मान लिया हम उतना बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो है कम से कम पैसे में अपना व्यापार खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि पैसा लगाने वालों ने लगा दिया, पैसा लगाने वालों ने लगा दिया। जैसे हमारे जो है इटावा विनोद कश्यप जी, इटावा ने ब्रांच ले रखे 5-6 जिला की सप्लाई है। और आज एक बड़ी अजीब सी बात मैं आपको बताऊं, जब मैं वहां बैठा था, उनका लेंटर पड़ा, आज मैं वहां बैठा था उनके घर पे, उनके लड़के की शादी वाले आए, उनकी शादी की बात चली, और मैंने जो है थोड़ी सी बात रही, लड़का पढ़ा लिखा था, बी फार्मा कर रहा था वो। मैंने कहा भैया शादी होना न होना बाद की बात है, लेकिन आप मेरे साथ आ जाना। तो उसने तुरंत उनका नंबर लिया, अपना नंबर दिया और बोला मैं आपसे जरूर बात करूंगा और मिलूंगा। तो दोस्तों, ये बिजनेस तो डॉक्टर साहब कहते भी हैं कि आप जहां बैठो बात करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने आज अनुभव किया, ये बात बिल्कुल 100% सही है। लेकिन हम लोग बात करने से डरते हैं कि यार लोग कहेंगे क्या। अरे कहेंगे तो कहने दो,
हमें अपना काम करना है बस। तो जो है समय ज्यादा हो रहा है, मैंने आपका समय ज्यादा, माफी चाहूंगा। और मैं जो है पुनः एक बार फिर जो हमारे जेएमबी परिवार के लोग हैं उन सभी को मैं अपने दिल की गहराई से बार बार नंदन बंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जय जेएमबी, जय भारत। जय जेएमबीडी और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे शब्दों में आपने अपनी बातों को रखा और बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी, और लोगों ने भी कुछ ना कुछ जरूर सोचा समझा होगा। और पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छा डिसीजन लेंगे, क्योंकि एक दूसरे की बातों से हम लोगों को बहुत अनुभव मिलता है। और कोई भी व्यक्ति अगर जो हमारे जूम पे एक्टिव रहता है, जूम पे होस्टिंग करता है, जूम मीटिंग को कंटिन्यू हर सप्ताह प्रमोट करता है, तो साथियों वो कोई बनावटी बातें नहीं बोलता है। कोई भी हमारा लीडर हो, कोई भी हमारा अपलाइन है, वो फील्ड का ही अनुभव बताता है। और जो भी फील्ड का अनुभव बताता है, जो वो गलतियों से सीखा हुआ होता है, वही बताता है। तो जब भी कोई आपका अपलाइन कुछ भी बताता है तो उस पर ध्यान दें और उस पर अमल भी करें। कई लोग क्या करते हैं, खाली ध्यान ही देते हैं, बाकी जो उन्हें करना है शॉर्टकट तरीके ढूंढते हैं, वही करते हैं। उस पर बिल्कुल ना दिमाग लगाएं, क्योंकि कोई भी पर्सन आपको बता रहा है वो जरूर आपका अपना अनुभव ही शेयर कर रहा होता है। तो अगर उसकी बातों पे ध्यान देंगे तो आपका बिजनेस बहुत जल्द ग्रोथ करेगा। और इस बिजनेस में कोई भी ऐसा शॉर्टकट तरीका नहीं है जिससे आप बहुत जल्द ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं। इस इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको डेमो दिखाना ही पड़ेगा, 1 to 1 लोगों से मिलना ही पड़ेगा, लिस्ट बनानी ही पड़ेगी, डायरी मेंटेन करनी ही पड़ेगी, और आपको मीटिंग सेमिनार करनी ही पड़ेगी, बड़े प्रोग्रामों में शामिल होना ही पड़ेगा, और आपको कंटिन्यू जूम पर मीटिंग हर किसी लीडर की अटेंड करनी ही पड़ेगी। अगर इन बातों में जो मैंने बताए हैं, जो भी 5-10 जो भी, अगर इन पे अगर कोई खरा नहीं उतर रहा है, जो मीटिंग नहीं ज्वाइन हो रहा है, सेमिनार में नहीं पहुंच रहा है, और बहुत बड़ा बिजनेस करना चाह रहा है, और वो कह भी रहा है कि हम बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर देंगे, तो वो सिर्फ माइंड मेकअप कर रहा है, सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक वो फील्ड पे नहीं निकलेगा, अपने आप को आग में नहीं तपाएगा, यानी ये जो काम की आग है, आग का मतलब ये नहीं कि आग जला के उसमें तपना हो जाए। जो काम की आग जिसके अंदर लग गई है साथियों, वो रुकने वाला नहीं है। जिस तरीके से देसराज जी ने बताया बिजनेस को लेके, कैसे फील्ड पे निकलते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, वाकई में वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को होस्टिंग करते हैं, 1 to 1 बातों को रखते हैं, जिसके अंदर बिल्कुल हिचक नहीं होगी, शर्म नहीं होगी। वही व्यक्ति व्यक्ति बहुत जल्दी सफल होता है। कई लोग क्या कहते हैं, इसको हम अगली बार बताएंगे, ये हमारे रिश्तेदार है, फूफा है, मौसा है, चाचा है, इसी में लगे रहते हैं और सारे मौके गंवा देते हैं। तो किसी को भी नहीं छोड़ना है, अपनी लिस्ट में हर किसी को करना है और हर किसी को बताना है। अगर आप नहीं बताएंगे, दूसरा कोई आके ज्वाइन करवा जाएगा। और कई लोगों के साथ हुआ भी है, वो सोचते रहे कि हम वो बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल पे पहुंच जाएं, गाड़ी घोड़ा मेंटेन कर लें, उसके बाद अपने रिश्तेदारों को बताएंगे। पता लगा तब तक कोई उनको दूसरी कंपनियों में ज्वाइन करके चला गया, वो वहां कर रहे हैं। तो उससे अच्छा होगा आप जरूर अपने रिश्तेदारों से संपर्क करें। करना न करना वो वो उनकी सोच है। बट अगर आप अपना पूरा प्लान दे के आएंगे, और सामने वाला दूसरी कंपनी का जब उनको कोई प्लान दे के जाएगा, तो जो हमारा जो बिजनेस प्लान है उसमें जो अच्छाइयाँ हैं
वही जब दूसरा दे के जाएगा जो उसमें बुराइयां होंगी, तो वो एक दूसरे से कंपेयर करेगा कि जेएमबीडी वो ऐसी एक लौती कंपनी है जिसमें 50% अवेयरनेस इनकम मिलती है, और दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें 50% अवेयरनेस इनकम हो। उसके साथ साथ फ्री प्रोडक्ट भी मिल रहा है, 6 से 22% कैशबैक भी मिल रहा है, और 20 से लेके 60% तक डिफरेंस इनकम, जो प्रोडक्ट रिटेल इनकम बोलते हैं, वो भी मिल रहा है। और प्रोडक्ट की गुणवत्ता देखें तो मार्केट में कोई भी ऐसा आयुर्वेदिक फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट नहीं है जो जेएमबीडी से तुलना की जाए, ना तो प्रोडक्ट की, ना बिजनेस प्लान की, कोई तुलना नहीं कर सकता। तो इसलिए हर किसी को, चाहे वो अपना रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई भी हो, एक बार जेएमबीडी बिजनेस प्लान उसको पूर्णतया पेन कॉपी पे जरूर बताएं। कई लोग क्या करते हैं, ओरल मुंह से ही बता देते हैं, फोन पे ही बता देते हैं, ये फला काम कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, इतना मिल रहा उतना मिल रहा, ये नहीं करना है। एक बार मोटा मोटा उस पे जेएमबीडी लिख के, बिजनेस प्लान लिख के, पूरे जो भी स्टेप होते हैं 5-7, रॉयल्टी, टेक्निकल, पूरा बना के लिख के उसको पर्चा घर पे छोड़ के आए, और कह देना इसको संभाल के रखें। अगर कभी भी भविष्य में नेटवर्क कंपनी में जब भी आने की इच्छा हो, कभी भी करने की इच्छा हो, या कोई भी कभी भविष्य में आपको प्लान देने आए, तो इससे कंपेयर कर लेना, और जो बेहतर हो उसमें आ जाना। ना तो जेएमबीडी जितना कोई बिजनेस प्लान में पैसा बांट रहा है, ना प्रोडक्ट में बांट रहा है। बहुत सारी कंपनियां हैं तो इसमें बिजनेस वैल्यूम बहुत ही हल्का, नॉर्मल है। किसी में 16% है, एफएमसीजी 20% है, 25% है। अगर हेल्थ की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 25-35, लेकिन यहाँ 50-60 दे रहे हैं। 50 से 60% बिजनेस वैल्यू, उस पर आपको सब्सिडी आ रही है, 6 से 22% उस पर पा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। जितने भी मार्केट में प्लान चल रहे हैं उन सब में जेएमबीडी अव्वल दर्जे पर आती है। कभी किसी को अपना पूरा प्लान पेन कॉपी से बता के तो देखें, बहुत दम है। जितनी प्रोडक्ट में दम है उससे कई गुना ज्यादा बिजनेस प्लान में दम है। तो साथियों, समय हो रहा है, तो मीटिंग का यहीं समापन करते हैं। अगले दिन फिर मिलते हैं। तो सभी साथियों को जय जेएमबीडी, और सभी लोग अपने गोल में समय पर कामयाब हों, यही हमारी ईश्वर से कामना है, और दुआ भी करते हैं आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और अपने बिजनेस में आप कामयाब हो। जय जेएमबीडी।